इंडिया के लोकल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर साल 5 करोड़ मिलते हैं। जी हाँ, 5 करोड़। तो ये फंड एक स्कीम के अंडर मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, जिसको कहते हैं एमपी लैड्स, जिसका मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एमपी लैड स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आती है, या फिर मॉस भी कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 1993 में, मतलब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे। ये वही हैं जिनके टाइम पे इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। इस स्कीम के थ्रू हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ मिलता है हर साल, जिससे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंटल वर्क्स को रिकमेंड कर सकें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम होता है कि सिर्फ रिकमेंड करना कि क्या काम होना चाहिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लाइक स्कूल बनना चाहिए या रोड बनना चाहिए या स्कूल बनना चाहिए या फिर कम्युनिटी पार्क्स बनने चाहिए। उसके बाद ये रिकमेंडेशन जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने क्या रिकमेंड किया है काम, और जो काम रिकमेंड किया है क्या वो एग्जीक्यूट हुआ भी है कि नहीं, या फिर सिर्फ ऑन द पेपर काम हुआ है। तो इस स्कीम को एक टाइम पे सस्पेंड भी कर दिया गया था। तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम की बात है, जब सरकार ने इसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, जिससे कि ये जो पैसा है अब उस डेवलपमेंट वर्क के लिए नहीं, हम कोविड में लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इस फंड का यूटिलाइजेशन करेंगे। ये स्कीम कंट्रोवर्शियल भी रही इस वजह से कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एमपी का काम तो लॉ बनाना है, ना कि डेवलपमेंट वर्क करवाना, तो उनको ये जो 5 करोड़ मिल रहे हैं नहीं मिलने चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट। इस स्कीम में और भी कुछ प्रोविजंस हैं, लाइक अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा के मेंबर हैं तो वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही काम रिकमेंड कर सकते हैं। अगर इलेक्टेड मेंबर हैं राज्यसभा के तो वो अपने स्टेट में कहीं भी काम रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के, तो वो इंडिया में कहीं भी किसी भी पार्ट में काम रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहीं पे फिर सेपरेशन ऑफ पावर की बात को लेकर के कंट्रोवर्सी होती है कि क्या ये स्कीम आगे चलनी चाहिए कि नहीं, क्या इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए। व्हाट्स योर ओपिनियन, और क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस फंड का सही यूटिलाइजेशन किया है या नहीं।